Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an oblique projectile's trajectory equation is y is equals to x minus 1 by 2 x square. The projectile's time of flight will be, and the given four options are option A 2 by root g, option B 3 by root g, option C 4 by root g and option D is 2 root 2 बाई जी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसकी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर दी हुई है और हमें इस इक्वेशन के थ्रू टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज जनरल इक्वेशन of trajectory, like the oblique projectile's trajectory equation in general terms। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होती है इन जनरल इक्वेशन। हमारी जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होती है ये इन जनरल है, पर हमें जो गिवन इक्वेशन है वो भी हम लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग हम क्या लिख सकते हैं? ऑन कंपेयरिंग थीटा की वैल्यू क्या मिल चुकी है मुझे? 45। क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है? x tan थीटा है इन जनरल इक्वेशन, पर यहाँ पे सिर्फ x ही है। तो tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका आंसर 1 आएगा? मतलब tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। तो ऐसे में मुझे पता चल जाता है कि थीटा क्या है? 45 डिग्री है। तो मुझे मिल गया ऑन कंपेयरिंग थीटा एज 45 डिग्री। उसके बाद मुझे u की वैल्यू चाहिए थी। तो मुझे u की वैल्यू क्या मिल गई? देखिए थीटा तो 45 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos 45 हो जाएगा। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इस टर्म को कंपेयर करूं, देखिए इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं दोनों टर्म्स को कंपेयर करूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पे क्या है? बस हाफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह रहा है, 1 बाय 2 भी है। ये जी यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का देखना है हमें। तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है हमारा? 1 बाय रूट 2 होता है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब 1 बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो उस 2 से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आ जाएगा हमारा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1 बाय 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मेरा बच गया जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बच गया। अब अगर मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे हाफ भी चाहिए। तो मतलब मुझे यू स्क्वायर की क्या वैल्यू मिल रही है? यू की वैल्यू मुझे ये मिल रही है। देखिए अगर हम अच्छे से कंपेयर करें, अगर मान लेते हैं हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, तो फिर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे 1 बाय 2 है जो कि हमें इक्वेशन में नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगे हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ दिस। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 बाय 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा? ट्वाइस ऑफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से मेरी u की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2g और u आ जाएगा मेरा रूट 2g। तो ये आ गई मेरी u की वैल्यू। अब मुझे पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t से रिप्रेजेंट किया जाता है। t इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2u की वैल्यू क्या है? रूट 2g। साइन 45 क्या होता है? 1 बाय रूट 2, और यहाँ पे है फिर से 1 बाय जी। तो यहाँ से ये रूट 2g कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? t इज इक्वल्स टू 2 बाय आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ जी। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? ऑप्शन ए। Hence, the final answer for the given question is option A. Hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।